ये स्पष्ट तौर पर विधायक जी के इशारे पर किया गया है और ये पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है, मुझे बदनाम करने का प्रयास किया चूँकि और इसको पगला न्यूज़ बहुत सपोर्ट कर इसका कोई यहाँ पर कोई गलती नहीं है। ऐसा मनोज चंद्र कसूरदार नहीं है। मनोज चंद्र वैसा गांव में है कि वो शिक्षित है, सबको गांव में सुख दुख में साथ देते हैं। जिन लोगों ने मेरा पुतला दहन किया वो लोग और उनके परिजन आज जब उनके बेटी का दाह संस्कार हो रहा था उसमें वो लोग शामिल ही नहीं हुए, कोई आए नहीं, कोई मुंह दिखाने नहीं आए और उन्होंने कल मेरा पुतला दहन किया। ये राजनीतिक साजिश के तहत मेरा किया। ये है आजसू पार्टी के केंद्रीय नेता मनोज चंद्रा और पुतला दहन कार्यक्रम के बाद इन्होंने कहा कि मेरी छवि साफ सुथरी है, पुतला दहन से इसका मेरे राजनीतिक जीवन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। विधायक के इशारे से भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा पुतला दहन किया गया है। आजसू पार्टी के केंद्रीय नेता और सिमरिया विधानसभा प्रभारी मनोज चंद्रा ने पथलगड्डा के नावाडी में हुए पुतला दहन को राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता बताया। ये पुतला दहन के बाद खासे नाराज थे। प्रेस वार्ता कर उन्होंने अपनी बातें रखी। उन्होंने बताया कि नावाडी में पुतला दहन कार्यक्रम में दिवंगत के मायके वाले शामिल नहीं हुए, बल्कि भाजपा मंडल अध्यक्ष विनोद दांगी और उनके कार्यकर्ता मौजूद थे। यह सारा घटनाक्रम विधायक के इशारे पर किया गया है। पथलगड्डा के जो है मंडल अध्यक्ष प्रखंड अध्यक्ष है विनोद दांगी जी, वो उन्होंने किया है और उन्होंने ही पूरा वायरल किया है। ये स्पष्ट तौर पर विधायक जी के इशारे पर किया गया और ये पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है, मुझे बदनाम करने का प्रयास किया क्योंकि एक आदमी को इसमें टारगेट किया गया कि एक आदमी का पुतला दहन किया गया, जिससे मेरा कोई लेना देना ना। तो मैं इनका जात हूँ, मैं जोतिया हूँ, मैं एक साधारण गाँव वाला हूँ। अगर गाँव वाला कोई किसी का हत्या हो जाता है, अगर सब पूरा गाँव वाला दोषीवार हो जाता है तो हम लोग भी दोषीवार हैं। आपको बता दूं, चतरा जिले के पथलगड्डा प्रखंड के नावाडीह निवासी परवीन महतो की बेटी सुषमा का विवाह सिमरिया के पुंडरा निवासी गोपी महतो के साथ 2 साल पहले हुई थी। पिछले 5 जनवरी से सुषमा अपने 10 माह की एक बच्ची के साथ गायब थी। पिछले 11 जनवरी को गांव के ही एक कुएं में उसकी और उसके बच्चे की लाश मिली। जब नावाडी के परिजन वहां पहुंचे तो उन लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। सुषमा के परिजनों और ग्रामीणों का आरोप है कि आजसू नेता मनोज चंद्रा हत्याकांड में शामिल लोगों को संरक्षण दे रहे हैं। इसी से नाराज होकर पथलगड्डा प्रखंड के नावाडी के ग्रामीणों ने पिछले 11 जनवरी की संध्या में नावाडी चौक में शव यात्रा निकालकर मनोज चंद्रा का पुतला फूंका था। इसीलिए भाजपा का पूरा सहभागिता है, क्योंकि मंडल अध्यक्ष ने मेरा पूरा वीडियो वायरल किया, हर जगह वायरल किया, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, जितने भी ग्रुप में, पूरे झारखंड में वायरल किया गया। विधायक कृष्णदास के इशारे पर काम, मुझे लगता है कृष्णदास के इशारे पर, क्योंकि अगर इस तरफ नहीं होता तो वो स्पष्ट तौर पर अपने कार्यकर्ता को बोलते कि ऐसा नहीं करो। इधर मनोज चंद्रा के समर्थन में उनके गाँव वाले भी आ गए और उन्हें बेगुनाह बता रहे हैं। आजसू नेता ने बताया कि उन पर जो आरोप लगाए गए हैं वे बेबुनियाद हैं और राजनीतिक साजिश के तहत भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा पुतला दहन किया गया है। कोई पानी पटाने के लिए किया तो देखा वहाँ 2 लाश को ऊपर, तो सभी वहाँ पूरा पुंडरा पंचायत का जितना गाँव की महिला जेंट्स भैया लोग सब जाके वहाँ पे देखे तो उनका ससुराल में मायके में फ़ोन किया गया कि आइए यहाँ शौच मिल गया है। उनका घर में सब उधर से आए तो कोई ताला तोड़ रहा है, तो मार रहा है, तो कोई पीट रहा है, तो गाली दे रहा है। तो पुंडरा पंचायत को पूरा एकदम पुंडरा गांव कितना निवासी है सबको गाली लोग दे रहे। हम लोग चाह जाते हैं तो उन लोग के कुछ भी करते, लेकिन हम लोग वैसा कुछ नहीं करने गए। सुन रहे कुछ नहीं बोलने गए, तब तक हम लोग चुप रहे। जब रात में वहाँ जाकर नावाडी चौक में उन लोग पुतला दहन किए कि मनोज चंद्रा मुर्दाबाद, मनोज चंद्रा जो भी किए हैं वही किए हैं, तो हम लोग के ऐसा अफसोस लग रहा है कि हम लोग कुछ भी नहीं किए, मार न पीट न और कुछ, लेकिन उन लोग ऐसा काम किया है जाके, तो इसका कार्यवाही आगे कुछ भी किया जाए। और नहीं होगा तो हम लोग पूरा पुंडरा पंचायत का जितना गांव का है महिला या जेंट्स कोई भी सब आगे हम लोग जाने के लिए तैयार है।